है जिसका नाम होता है गिलिगन। तो मैं ना आपको गिलिगन क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी से पढ़ाने से पहले पहली बार एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, और वो है जो गिलिगन मैडम है वो क्या है। तो एक बार इस चीज को हम छोड़ते हैं और पढ़ते हैं सीधा क्या है, कैरोल गिलिगन। अब देखो गिलिगन के बारे में अगर बात करोगे तो कौन थी गिलिगन? गिलिगन कोई भी नहीं थी। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ नाम कमाता है किसी ना किसी के दर पे। तो गिलिगन जो थी उसने अपना जो नाम कमाया वो क्या थी, स्टूडेंट हुआ करती थी। और जो स्टूडेंट हुआ करती तो वो किसकी थी, कोलबर्ग की। तो जो कोलबर्ग की स्टूडेंट हुआ करती थी कोलबर्ग के साथ काम करी। तो इन्होंने कहा भैया ऐसी बात है कि ठीक है कोलबर्ग अंकल जी, है ना सर, आपने जो भी थ्योरी दी हम उसे क्या मानते हैं, बहुत बढ़िया से क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो ये उनकी क्या थी, अपनी स्टूडेंट हुआ करती थी। इसने भी क्या किया था, मोरल डेवलपमेंट पे काम कर लिया। जब इसने मोरल डेवलपमेंट पर काम कर दिया तो इसने क्या किया, इसने बोला ये वाली बात कि देखो दो तरीके से, एक तरफ मान लेते हैं गिलिगन को और एक तरफ मान लेते हैं किसको, कोलबर्ग को। दोनों की बात पे क्या हुआ, कोलबर्ग की थ्योरी हिंज की थ्योरी पर थी तो इसने इसे कहा कि ये क्या है, मेल ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये क्या है, पुरुषों पर आधारित है। और अगर पुरुषों पर आधारित है, इसमें इग्नोर किया गया है। गिलिगन ने क्या बोला, इसमें जो फीमेल है, जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल ही लिख देते हैं, जो महिलाएं हैं, इसको क्या है, महिलाओं को इग्नोर किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका मतलब गिलिगन ने ये कहा कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मेल बेस्ड थ्योरी है। तो इसका मतलब जो पहला क्रिटिसिज्म पैदा हो जाता है वो पहला क्रिटिसिज्म पैदा हो जाता है जेंडर बेस्ड पर। इसका मतलब ये जो थ्योरी है ये किसको शो करती है, जेंडर बायस्ड को शो करती है। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, बट स्टिल उसने बोला ये वाली बात। तो इसका मतलब इन्होंने इग्नोरेंस कर दी। इसने ये कह दिया कि भैया ये जो व्यूमेन की जो मोरालिटी होती है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। उसने ये वाली बात को कहा कि जो भाई वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर इथिकल वैल्यू पुरुषों से क्या होते हैं, ज्यादा। तो ये एक तौर पर कहना चाहती है कि जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जो केयर वाला फैक्टर होता है वो क्या हमेशा प्लस होता है। और ये बात कोई दरकिनार भी नहीं कर सकता कि जैसे माँ जो होती है बच्चे का ध्यान रख सकती है उस तरीके से पापा नहीं रख सकते। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये वाली बात है कि किसी भी मोरालिटी का जो फाउंडेशन, जो नींव होती है वो कौन रखते हैं, महिलाएं। और आपने इस बात को दरकिनार कर दिया क्योंकि आप तो ये कहना चाह रहे हो कि जो हिंज है वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी करता है। तो ये काम तो अगर उसकी पत्नी होती वो भी कर सकती थी। अब आपके सामने यहां होगा जी। हाँ हाँ गणेश बेटा। चलो इस बात से कुछ है, अभी पढ़ ले पगले, आ जा, यहाँ ध्यान दे। तो इसका मतलब इस बात के साथ हो गया और उन्होंने कहा कि भैया आप जो बोल रहे हो ये वाली बात गलत। तो ये बात के साथ उन्होंने इस चीज को बता दिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई तुम जो बोल रहे हो ना इस बात को नहीं। और इसने क्या, गिलिगन ने इसी चीज को दो तरीके से क्या किया। तो गिलिगन ने क्या किया कि इसने ये कहा कि कोलबर्ग जो है सर, आप जो दूसरी अपनी स्टेज बताते हो, सॉरी तीसरी स्टेज जो बताते हो पोस्ट कन्वेंशनल, तीसरी स्टेज क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल सॉरी, पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल कौन सी थी, हमारी थर्ड लेवल था। इस थर्ड लेवल को मेरे बच्चे अगर कोई भी पूछेगा तुमसे तो याद रखना ही इसे दो लेवल में बांट देती है, पहले और दूसरे। तो याद रखना अगर कोई तुमसे पूछे कि गिलिगन ने मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग की थ्योरी का जो तीसरा लेवल है उसे कितने पार्ट में जाना, तो इसने इसे दो टाइप में बांटा। और दो टाइप में बांटते टाइम इसने इसके बारे में क्या बोला, इसने सीधा सीधा ये वाली बात बोल दी। देखो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, पहले याद रखना, भूल मत जाना, है ना। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब हमारा क्या है, थर्ड लेवल है। अब इसने थर्ड लेवल को क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांटा। जैसे उसने यूनिवर्सल और इथिकल में बांटा था, इसने भी बांट दिया। और इन्हें क्या हो, दो। इसने बोला कि ये दो जो तरीके हैं, एक होता है केयर बेस्ड वाला, क्या होगा, केयर बेस्ड मोरालिटी। इसका मतलब ठीक है भाई, केयर बेस्ड मोरालिटी। तो अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कौन सी स्टेज को बांटा तो पहले याद रखने दे। और केयर बेस के अलावा जो दूसरा हुआ उसने कहा जस्टिस बेस वाला। अब जो जस्टिस बेस वाला था वो भी इसने बता दिया भाई। तो इसका मतलब ये क्या है, जस्टिस बेस मोरालिटी। अब इन दोनों के बारे में अगर उसने बात करी तो देखो केयर का मतलब होता है चिंता या देखभाल। क्या होगा, कई बार क्या होता है, मतलब इसको क्या है, देखभाल आधारित है। और देखभाल आधारित है और जस्टिस जो है वो न्याय। बस इसने ये वाली बात बोली कि जहां देखभाल वाला एरिया होगा
वहां पर तो क्या होगी, वुमेन ज्यादा अच्छी होंगी, मतलब महिलाएं जो हैं ज्यादा अच्छी होंगी। लेकिन अगर जस्टिस वाली बात होगी तो याद रखना वहां पर क्या होगा, मेल अच्छे होंगे। तो इसका मतलब इसने इस चीज को बांटते हुए ये वाली बात बोल दी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के जो दो हैं पार्ट हैं इसमें, इसका मतलब अगर कोई पूछेगा केयर किस में पाया जाता है तो बोला है वुमेन में, और जस्टिस किस में पाया जाता है, पुरुषों में। याद रहेगा हाँ या ना? अंशिका बेटा एक काम कर, एक बार है ना ऑफ अध्ययन मंत्रा का ना, तुम लोगों के लिए पोर्टल का बिल्कुल अलग नंबर है, और वो है 782 783 7844। किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उसके अकाउंट में कोई पीडीएफ नहीं आई, कोई थ्योरी नहीं आई, कुछ नहीं है, तो इस नंबर पर आप क्या है ना, कामिनी तिवारी बेटा, जिसको भी लग रहा है, हो सकता है किसी में कुछ इशू इशू रहा हो, यहाँ पर कर देना, ठीक है? जितने भी लोग हैं, अब ये बात बताओ जो मैंने पढ़ाई है समझ में आया हाँ या ना? तुम पीडीएफ के चक्कर में ना क्लास मत खराब करा करो। अगर कोई मटेरियल नहीं मिला, हो सकता है भाई, इतने सारी चीजें जाती हैं, हो जाता है, मिस हो जाता है, तो लेकिन मेरे बच्चे बस याद रखना, अगर कभी भी दिक्कत हो तो 955567 पे मत किया करो, तुम सीधा ना 782 7837, कुछ नहीं करना, अपना बस उसमें मैसेज भेज देना कि मैं इस बैच का बच्चा हूं और इस बैच के बच्चे में मेरे को ये वाला पीडीएफ या ये वाला वीडियो नहीं मिला। तुम समझो, देखो मेरे बच्चे, तुमसे भी कुछ कमी रहती है, हम में भी कुछ रह सकती है, इसे बस इतने ही प्यार से करो। जो काम प्यार से जीवन में खत्म हो जाएगा ना, वो लड़ाई से कभी हो नहीं सकता। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मोरालिटी का, मान लो तुम्हारी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को हिट हो गया, तो जैसे तुम ऐसे दूसरी गाड़ी को हिट हो गया, तुम उससे लड़ने लगो, तो लड़ने लगो तो बात ना बढ़ती 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 चली जाएगी, और तुम उससे एक बार हल्के से मुंह से कह दो सॉरी, जैसे सॉरी कह देगा, सामने वाला अगर लड़ने की भी कोशिश करेगा ना, तो 2 मिनट बाद उसे खुद शर्म आ जाएगी, यार ये तो लड़ नहीं रहा, मैं ही क्यों लड़ रहा हूं। तो इसलिए जीवन में हर चीज का सॉल्यूशन है, बस आपको सब्र और आपके अंदर थोड़ा सा प्यार होना चाहिए। यहां तक बात कर लिया है कि नहीं है जी? आप इस पे क्या करना बेटा, व्हाट्सअप कर देना, कुछ नहीं करना, कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, कॉल भी करने की जरूरत नहीं, बस व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना, वो आपके विद इन 24 आवर्स में आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है? पीडीएफ मिलता है, हो सकता है किसी को नहीं मिला, मैं मान लेता हूं नहीं मिला है ना, मेरा नंबर नहीं है, डन। चलिए भाई, अब इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े यहां तक। अब से यहां तक जब बात हो गई, ये तो काम हो गया, और अगर ये वाली बात हो गई तो इसका मतलब हमने ये बात जान लिया कि जो गिलिगन का वर्क है वो मोरल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, हाउ वुमेन्स मोरालिटी इज इन्फ्लुएंस बाय क्या होगा, सोशल, मतलब महिलाओं पे काम करा। उसके बाद उसने सिर्फ फर्दर स्टेटेड दैट वुमेन फ्रॉम देयर मोरल एंड इथिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन हाउ देयर डिसीजन विल इफेक्ट अदर, बस उस पे होता है, ये भी हमने समझ लिया। और इसके बाद तीसरा क्या बताया मैंने कि गिलिगन ने अपनी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के साथ उसने क्या बताया, उसे 2 लेवल में बांट दिया, और अगर 2 लेवल में बांट दिया तो एक क्या बताया है, केयर बेस, और एक क्या हुआ, जस्टिस बेस। अब बताओ बात समझ में आई हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर क्रिटिसिज्म समझना होगा तो क्रिटिसिज्म समझना क्या होगा, आसान हो गया। क्यों आसान होगा? क्योंकि हम ये समझ गए कि गिलिगन मैडम ने हमारे कोलबर्ग की क्या की थी, क्रिटिसिज्म किया था, और जब क्रिटिसिज्म किया था उसने क्या किया था कि सजेस्ट किया था कि कोलबर्ग थ्योरी वाज क्या है, जेंडर बायस्ड। अब तो हम समझ गए, और उसने ये वाली बात बता दी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का और ये किसका है, केयर का। अब बताओ तुम्हें आराम, अगर मैं पहले पढ़ाता तो तुम्हें क्रिटिसिज्म समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें पहले गिलिगन पढ़ा दिया, अब जिसने कमियां निकाली थी उसकी कमी पता चल गई, बात बराबर हो गई। आया कि नहीं? हाँ चलो पढ़ लो। एक बात समझो, मैं अगर तबीयत खराब हो गई तो मैं पढ़ा सकता हूँ आराम से अच्छे से, तो तुम क्या फालतू की बात, सर जी ये कोर्स लेना वो लेना, पढ़ लो आराम से, पढ़ लो, आ जाओ। यहां तक समझ में आई, यस और नो? क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? तो अगर बताओ, महिलाओं के लिए केयर होगा जस्टिस होगा, महिलाओं के लिए केयर होगा जस्टिस, सब बढ़िया चल रहा है, बताओ। महिलाओं के लिए केयर होगा जस्टिस। हाँ, अब सवाल आता है, प्रीति पांडे कहती है सर वाई मेल इज ओनली जस्टिस वुमेन्स आर नॉट नाउ। ऐसा है मेरे बच्चे की, एक बात बता, अगर मैं कहूं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, और हम इस बात को कहेंगे बल्ब भी क्यों बनाया उसने, बंदूक क्यों नहीं बनाई, तो ये सवाल अब बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि थ्योरी में जिसने जो दे दे दिया वो दे दिया। अब मैं ये कैसे कहूं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने क्यों दिया, उसे प्याजे ने क्यों नहीं दिया? तो इसलिए हम इस सवाल पे तो जवाब ही नहीं उठा सकते कि उसने केयर के बारे में क्यों बोला, और उसने अब देखो, उसने मेल पे दिया, उसने फीमेल पे दे दिया, तो इसका मतलब सारी चीजों के साथ मुझे सबकी चैट शो होती है, तुम लोगों को एक दूसरे के यहाँ केयर आ गया। तो यहां तक बात समझ में आई है, सुनो किसी को कोई दिक्कत परेशानी?
तो मुझे लग रहा है यहां तक आपने बातें समझ ली। अब अगर बातें समझ ली तो तुम्हारे लिए मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, दो चीजें क्या होंगी जरा समझना। अब दो क्या होगा, जितना हमने पढ़ा है तो एक बार एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड ये थ्योरी हो जाती है समाप्त, मोरल डेवलपमेंट आपका हो जाता है खत्म। अच्छा एक बात बताओ, मोरल डेवलपमेंट के अंदर मैंने तुम्हें कितने लोगों के बारे में बताया? चलो, मोरल डेवलपमेंट के अंदर मैंने तुम्हें कितने लोगों के बारे में बताया, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। मोरल डेवलपमेंट के अंदर मैंने तुम्हें कितने लोगों के बारे में बताया? हम्म। ठीक है। हाँ, जो नोट्स बना रहे हैं बहुत बढ़िया, खुद से बना रहे हो, ठीक है। किसी ने कहा चार, चौथा कौन है? एक तो पांच भी बोला, पिंकी अतिरिक्त पांच बोले, पांच कौन से लोग बताए बेटा मैंने? सही बात है, बहुत सारे लोग जो हैं, हमारा जो पुष्पेंद्र है वो सही बता रहा है, सिम्मी सही बता रहा है ना? उसके बाद दीप्ति राणा गलत बता रही है ना? ओहो, हिंज की थ्योरी नहीं, हिंज बेटा नहीं, हिंज की थ्योरी कोलबर्ग की थ्योरी में आएगी। हाँ, तो बिल्कुल सही। मैंने कितने बताए आपको? तीन बताए, प्याजे भी बताया, कोलबर्ग भी बताया और गिलिगन भी बताया, बिल्कुल सही। अब अगर आप चलेंगे इसके आगे तो हम बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो एक काम करेंगे, फटाफट एक सेकंड रुको जरा मुझे। डन, बहुत बढ़िया। अब एक काम और कर लेते हैं, तो ये तो समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो एक काम करो, जरा फटाफट मेरे साथ आ जाओ, और आने के बाद एक एक दो दो सवालों का मजा लिया जाए, और मजा लेने के बाद ये पता चल जाए कि कितनी बातें समझ में आई और कितनी नहीं। चलो, पहले सवाल का जवाब दो मेरे को फटाफट, पहले सवाल का जवाब दोगे, और मुझे ये जवाब देना है आपको यहाँ पर कि बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जवाब दो जरा, क्या होगा? हम्म। चलो, पहले सवाल का जवाब दो। पहला सवाल आपसे पूछता है कि आपको ये बताना है कि जो मोरल रीजनिंग होती है वो किस पर डिपेंड होती है। जो मोरल रीजनिंग होती है वो किस पर डिपेंड होती है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तीन लोग, शाबाश। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, किसने पूछा पहले सवाल में कि जो मोरल रीजनिंग है वो किसी कॉन्टेक्स्ट पे होती है? जी नहीं। एक्सटर्नल स्टिमुली? जी नहीं। ट्रेनिंग? जी बिल्कुल नहीं। वो किस पर काम करती है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अभी तो बताया कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट स्टेज आएगी, बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने दबा के जवाब दिया, डी, शाबाश, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। आगे देखो सवाल नंबर दो, कहना चाहता है ये कि आपको बताना है हमें कि दूसरा जो सवाल है, आपको ये बताना है कि फॉलोइंग जो क्राइटेरिया है वो कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट का, उसमें ये दोनों वाली बात आई है कि नहीं आई है? अब तुम्हें मजा आएगा, अब तुम्हें क्या है, इसलिए मैं कहता हूं जो थ्योरी तुम मेरे से पढ़ लोगे उसके बाद सवाल ना तुम उड़ा दोगे ऐसे, है ना? उसे कर दोगे झिंगा लाला भेज दोगे। बताओ जरा इस सवाल के साथ नंबर दो का जवाब, स्पीड से देते चलो, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम अपना आप ही जवाब दे दोगे। हाँ जी, तो आ गया भाई। चलो, अब अगर आप यहां तक आ गए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो इस सवाल में जवाब अभी पढ़ाया था, तुमने जवाब दे दिया, क्योंकि हमने तो मेरे बच्चे दूसरे में क्या देखा था, हायरार्की भी देखा था, क्वालिटेटिव भी। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था बताओ, आगे समझ में वहां पर क्या था? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, आगे समझ में? यस, डन भाई। चलिएगा आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नंबर तीन देखो अब, तीन नंबर में अगर आप जाओगे तो सवाल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। देखो तीसरा नंबर, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। कहना चाहते हैं कि आपको देखो कन्वेंशनल स्टेज है, और अगर कन्वेंशनल स्टेज है तो सेकंड स्टेज है। आपको ये बताना सेकंड स्टेज के हिसाब से कौन सी बात क्या है सही, सेकंड स्टेज के हिसाब से कौन सी बात सही है बता दो, है ना? हाँ, बताओ जरा, सेकंड स्टेज के हिसाब से कौन सी बात सही है बताओ।
नंबर 3 का जवाब दो, सवाल नंबर 3 का जवाब। चलो, बहुत बढ़िया। नंबर 3 में अगर जाओगे, नंबर 3 में देखो, सोशल रूल डिफाइन द मोरालिटी, क्योंकि रूल के बारे में बात करते हैं तो ये तो सही बात है। नीड हैव बीन मेड द एक्शन वाज गुड, ये तो मतलब ही नहीं था। उसके बाद मोरल प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, ये बेटा यूनिवर्सल, ये नहीं था। आउटकम डिफाइन करेगा एक्शन गुड और बैड है, जी नहीं। सीधी बात थी, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सोशल लॉ एंड रूल्स, यही तो पढ़ाया था। और ये अगर पढ़ाया था तो 3 का जवाब ए, जो मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है। मिताली गलत दे रही है, उसके अलावा हमारा जो मीना है खबरवाल वो है, इकरा जो जाफरी हैं वो गलत हैं यहाँ पर। हाँ, अरे नीतू ये तो दे दे जवाब, पिछले 100 सवाल नहीं दे रहे हैं। सर मेरा मैसेज, सबका मैसेज पड़ता है बेटा, बहुत स्पीड से मैसेज चलते हैं, नहीं दिख पाते मैसेज। चलो, बहुत बढ़िया। तो सवाल का जवाब जो होगा, इन्होंने कहा मोरल डेवलपमेंट, बेटा ये कहता है नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था। न दूसरे सामाजिक नियम एक क्रिया के नहीं थे। हाँ, सामाजिक, सामाजिक सोशल लो, जो हमने जाने ही थे इसके बारे में। चलो, नंबर 3 के बाद आपके सामने आता है क्या, नंबर आएगा 4। नंबर 4 आपसे पूछता है कि लॉरेंस कोलबर की थ्योरी में मोरल डेवलपमेंट है ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए आप रूल को क्या करते हो, मानते हो। ये हम कौन सी स्टेज में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। बेटा सीडीपी की क्लास ना तुम्हें जिसकी समझ में आए वो लो। हम आपको दोनों ऑप्शन इसलिए दे देते हैं क्योंकि देखो यूट्यूब पर हम दोनों पढ़ाते हैं, और जब हम दोनों पढ़ाते हैं तो कभी एक बच्चा आके ये बोल दे कि सर मैंने तो आपकी वजह से एडमिशन लिया, या उनसे कहे कि सर मैंने तो आपकी वजह से एडमिशन लिया, आपकी क्लास नहीं मिलती, तो हम दोनों को देते हैं। आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पोल ना देने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि पोल में दूंगा तो आपका टाइम लग जाएगा यहाँ पर ना, और अपनों को क्या चेक करना है। मैं हमेशा पोल यूट्यूब पर इसलिए ताकि तुम लोगों का लेवल दूसरों के साथ चेक करो, तुम कहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए सवाल के साथ यहाँ अब देखो 4 नंबर में भी तुमने बहुत बढ़िया जवाब दिया। सीधी सी बात है, ये हमारी कौन सी स्टेज है, पहली, और अगर आपने ए चुन लिया तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। बढ़िया, आगे समझ में। चलो, 4 के बाद क्या आ जाता है, ये लो, और 4 के बाद क्या है, 5 वाला। आपको ये बताना है कि जो प्याजे की स्टेज में मोरल डेवलपमेंट हमने बताया था, उसमें से कौन सी बात बिल्कुल क्या है, सही है। नंबर 5 का बताना है कौन सी बात क्या है, सही है, बताओ कौन सी बात क्या है, सही है। देखो बहुत बढ़िया आ रहा है ना। हाँ जी। बहुत सही। अब देखो हमने ये तो जाना ही था, हमने यहाँ जाना ही था कि आपके सामने कि भैया प्री मोरल जो है वो मोरालिटी बच्चे में नहीं होती। मैंने क्या बोला था, 5 साल से छोटे बच्चे में मोरालिटी नहीं होती, ये बात सही है। उसके बाद रियलिज्म 10 में आ जाता है कि हाँ भाई नियम क्या दे, सही बात है। और अगर सही बात है तो 5 का जवाब ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने बी चुना है बढ़िया, कुछ लोगों ने ए चुना है। ए वाली बात भी सही है बेटा, दूसरी भी सही है, मोरल रियलिज्म की पता चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो आगे नंबर 5 के बाद आपके सामने जो आएगा, नंबर क्या है, 6। अब देखो एक चीज और है, आपके सामने सब कर लोगे अब, क्योंकि मुझे लग गया कि तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, मैं एक चीज और दिखा देता हूं तुम लोगों के लिए। ये 5 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये तो शामिल नहीं है, लेकिन इस इन सारे क्वेश्चंस को शामिल करते हुए आप लोगों के लिए मेरे बच्चे आज मेरी तरफ से एक तोहफा और लो, है ना। तो जहां पना तोहफा कबूल हो, है कि नहीं है, ये लो, तोहफा कबूल है तो बताइएगा कि जितने भी मोरल डेवलपमेंट है, इस मोरल डेवलपमेंट के स्टडी मटेरियल के तौर पर लॉरेंस कोलबर्ग और गिल्लिगन और प्याजे जब आपके साथ मिलके आते हैं तो इन सारे सवालों को एक जगह इकट्ठा करते हुए मैं इस क्लास की थ्योरी के रूप में आपके सामने ये रहा आगे बढ़ते हुए, ये लो, 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 और ये लो।
तो पूरे 75 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी इसके नीचे क्या हैं, दे दिए गए हैं, ताकि आप जो हैं अब कभी भी किसी भी जगह लॉरेंस कोलबर्ग को भूलने की प्रयास भी, कोशिश भी ना करें। तो तोहफा कबूल आया, हाँ या ना? तो जो क्वेश्चंस में करा रहा था वो सारे के सारे मैंने मर्ज करके अब आपको एक जगह दे दिए। इस क्लास की वीडियो के सामने मैं दोनों पीडीएफ लगवा देने वाला हूँ, एक थ्योरी वाली लगवा दूंगा और एक क्या है ये वाली लगवा दूंगा। अब बताओ कैसा लगा? सर मेरा मैसेज नहीं, माला सिंह जी मैसेज दिखते हैं बेटा। डन, कैसा रहा? आया तोहफा कबूल? और जिसकी कोई भी दिक्कत है वो क्या किया करो, 7827837844 पर मैसेज कर दिया करो। पूरे कितने हैं, 170 सवाल हैं इसमें। बस इतना सरप्राइज? अरे पोर्टल में बहुत सरप्राइज देते हैं हम, वो तो यूट्यूब पे तो क्या है बेटा, कभी कभी आता है, पोर्टल में हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है। आ गया समझ में? चलो फिर आज के लिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इन सारे सवालों को करना, इन्हें देखना। अच्छा एक काम और करना, जब भी कोई मैं सवाल दूं, जब भी मैं कोई क्वेश्चंस दूं ना, उसका बेटा अपना ना चेक किया करो और फिर ना आंसर चेक किया करो तुम्हें कितना आया कितना नहीं। तो आज के लिए इतने रखेंगे। अभी मुलाकात करेंगे 9 बजे यूट्यूब पर। तुम में से कौन कौन आएगा? हैं? सारे आते हो क्या? आ जाना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।